Hello bachcho, let's see the question. The question states that the identity loss for the OR operation. So OR operation के लिए identity loss हमें बतानी है. So basically OR operation क्या होता है? एक तरह का boolean expression होता है. So OR operation is a boolean operation. ये एक तरह का boolean operation होता है. Is a boolean operation. And OR operation जो होता है वो OR operation is similar to boolean addition. So boolean addition के जो और ऑपरेशन होता है वो बूलियन एडिशन की तरह होता है. सो सिंपली उसका अगर इक्वेशन उसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखे तो उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू a प्लस बी. सो सिंपली इज द बूलियन एक्सप्रेशन. बूलियन एक्सप्रेशन जहाँ पे a एंड b आर दी इनपुट्स. सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनमें से एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. सो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि a प्लस 0 इज इक्वल टू a. सो अगर इसका स्टेटमेंट लिखे तो when sorry, in OR operation if one of the input is 0, then output of the OR operation जो आउटपुट होगा OR ऑपरेशन का वो सिमिलर होगा सिमिलर टू अनदर इनपुट. दूसरे इनपुट के सिमिलर होगा. सो हम इसे इजीली प्रूव कर सकते हैं अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें. तो ट्रुथ टेबल ऑफ दी सो एंड ऑपरेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी. सो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो b है वो हमें 0 दिया गया होगा. b हमें 0 दिया होगा. सो अलग अलग वैल्यू पुट अप करके देखते हैं कि फर्स्ट यानी कि 0, सेकंड यानी कि 1. सो 0 प्लस 0 क्या होगा? 0. 1 प्लस 0 क्या होगा? 1. अकॉर्डिंग टू द ये होगा अकॉर्डिंग टू बुलियन एक्सप्रेशन. सो इस तरह ट्रूथ टेबल से हम इस आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हैं. सॉरी, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं. दिस इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. एंड सो this is identity property of OR operation. So इस तरह. So hope solution is understandable.
थैंक यू।